हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अखिल मित्तल और मैं एक बिज़नेस एनालिस्ट हूँ। तो मैं अभी फ़िलहाल जो है मार्केट में स्टॉक सिलेक्शन कर रहा हूँ कि कौन से स्टॉक्स जो हैं वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और साथ साथ में मैं आपको भी बताता रहूँगा कि किस तरह से जो चीज़ों पे मैं फोकस करता हूँ कंपनी के फंडामेंटल्स में। तो वही चीज़ आप भी ऑब्ज़र्व कर सकते हैं अपने फंडामेंटल्स को इम्प्रूव करने के लिए। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे सामने अभी फ़िलहाल आ चुकी है। तो मार्केट कैप जो है मैं पहले आपको दिखा देता हूँ। बोरोसिल रिन्यूएबल लिमिटेड करके कंपनी है, जिसका कि कंपनी का जो काम है वो ग्लास में है। यानी कि बेसिकली ये ग्लास मैन्युफैक्चर करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द एक्स्ट्रा क्लियर पैटर्न ग्लास एंड लो आयरन सोलर ग्लास। तो मतलब ये जो है इस सेगमेंट में काम करती है। और कंपनी के फंडामेंटल्स जो हैं वो थोड़ा सा भी उस पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इंडस्ट्री पीई से जो है स्टॉक का पीई थोड़ा सा ज़्यादा है। इसका मतलब ये स्टॉक जो है बोरोसिल जो कंपनी है ये थोड़ा सा प्रीमियम पे चल रही है। और इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास पैग रेशो है तो ये 2 से कम है। तो काफ़ी हेल्दी रेशो है ये भी फ़िलहाल अगर हम देखें। तो 3 साल में जो कंपनी ने अपनी सेल्स की में ग्रोथ की है वो 20% के आसपास है। और प्रॉफिट में जो 3 साल में ग्रोथ की है वो 28% के आसपास है। तो अच्छी है, मतलब ये चीज़ें अच्छी लगी मेरे को कंपनी की। आर ओ सी ई देखिए यहाँ पे जो है वो 29% के आसपास है। आर ओ ई ये कंपनी की 19% के आसपास है। अगर आपको ये चीज़ है ना टर्मिनोलॉजी नहीं समझ आती तो हम इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना सकते हैं। फिलहाल आप ये समझ सकते हो कि कंपनी अपने टोटल कैपिटल पे रिटर्न इतना जनरेट कर रही है और इक्विटी यानी कि जो इन्वेस्टर्स ने पैसा लगा रखा है और उस पर 19% का जो है वो रिटर्न प्रोड्यूस कर रही है। फिलहाल आप इसको ऐसे समझ सकते हो। अगर आप चाहो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, हम आपके लिए जो है वो सेपरेट वीडियो बना सकते हैं। इसके बाद अब मैं आपको नीचे लेके चलता हूँ। देखिए यहाँ पे कंपनी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अभी हाई पे चल रही है। अगर हम बात करें अक्टूबर पिछले मंथ की तो वहाँ पे जो है वैल्यूएशंस काफ़ी अच्छे थे। देखिए यहाँ पे पीई पर भी आए अगर हम कंपनी के, तो क्वार्टरली बेसिस पे पहले तो फ़िलहाल ये 5 साल का डाटा हमारे पास शो कर रहा है। तो यहाँ पे तो ये नेगेटिव में चल रहा था ईपीएस, लेकिन इसके बाद अभी फ़िलहाल पिछले 1 साल में कंपनी ने काफ़ी अच्छा जो है अर्निंग्स की है। यहाँ पे प्रो एंड कॉन्स लिखे आ रहे हैं। देखिए कंपनी का जो है वो डेट कम हुआ है, डेट फ्री है ना, ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी हुई आ रही हैं। ये आप खुद भी पढ़ के देख सकते हैं। मैं फ़िलहाल आ जाता हूँ नीचे। तो मेरे को इस इंडस्ट्री में देखिए सेक्टर जो है ग्लास एंड ग्लास प्रोडक्ट्स में, यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी जो कंपनी है वो है असाही इंडिया ग्लास। ये वाली कंपनी जो है वो मार्केट कैप की लीडर कंपनी है। लेकिन सेकंड नंबर पे जो है वो बोरोसिल, जिसको कि हम अभी फ़िलहाल देख रहे हैं जिसके फंडामेंटल्स। तो ये सेकंड नंबर की कंपनी है। पीई जो है वो अगर हम कंपेयर कर रहे हैं इनके साथ तो हमें ठीक ठाक सा नज़र आ रहा है। इसके टॉप की जो अगर हम देखें तो टॉप 6 की कंपनीज़ का हमारे पास पीई शो कर रहा है। तो उसमें इसका जो है वहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये सेकंड नंबर पे पीई दिख रहा है। लोएस्ट जो है वो 28 वाला है। 39 वाला बोरोसिल का ये सेकंड नंबर का दिख रहा है। इसके बाद सेल्स ग्रोथ देखिए आप कितनी अच्छी रही है, शानदार है ना। प्रॉफिट की ग्रोथ देखिए कितनी अच्छी रही है। आर ओ सी ई में ये कंपनी सबसे बेस्ट दिखाई दे रही है। यहाँ पे आर ओ ए में ये कंपनी जो है वो सबसे बेस्ट दिखाई दे रही है। तो इस सेगमेंट में ग्लास एंड ग्लास प्रोडक्ट्स में तो बोरोसिल रिन्यूएबल ये कंपनी जो है वो सबसे बेटर परफॉर्म कर रही है। क्वार्टरली रिजल्ट पे भी अगर हम बात करें तो 2018 में पहले अच्छा था, लेकिन उसके बाद देखिए एकदम से रिड्यूस हो रखा है 2019 मार्च में। एक क्वार्टरली रिजल्ट है और उसके बाद जो है यहाँ पे ये दोबारा से पिकअप पकड़नी शुरू की है। देखिए यहाँ पे। और यहाँ तक देखिए मार्च के महीने तक बहुत अच्छी रही है, उसके बाद फिर से डिक्लाइन हुई है। तो ये थोड़ा सा इशू है कंपनी में कि ग्रोथ जो है वो वन साइडेड नहीं है, कभी आ रही है कभी जा रही है। तो ये थोड़ा सा इसमें इशू दिखाई दे रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये अच्छा खासा जो है वो वन साइडेड इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। और नेट प्रॉफिट की भी अगर बात करें तो यहाँ पे भी अभी फ़िलहाल कंपनी जो है वो अच्छे खासे प्रॉफिट पे हमें दिखाई दे रही है। देखिए इसमें अदर इनकम का फैक्टर भी जो है
वो थोड़ा सा जुड़ा है लेकिन इतना ज़्यादा है नहीं है, इसको हम नेग्लिजिबल कर सकते हैं। ट्रस्ट वही चल रहा है देखिए जो पहले चलता आ रहा था। और डेप्रिसिएशन की बात करें तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन भी वही सेम सेम सही चला आ रहा है, तो इसमें कोई ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं हुआ है। हाँ तो ये मतलब अच्छा साइन है जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ये आपको। ये अगर इसमें मेजर चेंजिंग नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब है कि कंपनी अपने कोर बिजनेस से प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है। एनुअल रिपोर्ट में अगर आप देख सकते हो तो फिलहाल इस साल में जो है वो कंपनी ने अच्छा खासा जो है वो सेल्स में ग्रोथ दिखाई है, साथ ही साथ और प्रॉफिट में भी अच्छी खासी जो है वो ग्रोथ दिखाई है। देखिए 2020 में जो है वो कंपनी ने कुछ भी प्रॉफिट ही नहीं किया, है ना। जितनी सेल्स की है उतने ही एक्सपेंसेस वगैरह टैक्सेस वगैरह भरने के बाद कुछ भी नहीं बचा, नेट नेट कंपनी के पास नेट प्रॉफिट में कुछ भी नहीं बचा। तो ये भी थोड़ा सा इशू जो है वो कंपनी दिखाती है कि कंपनी जो है वो रेगुलर बेसिस पे नहीं कर पा रही है। नहीं देखिए 2011 में देखिए यहाँ पे ये पता नहीं किस हिसाब से हो रखा है, ये तो मेरे को भी नहीं समझ आ रहा कि 118 रुपये का जो सेल की है, तो यहाँ पे जो है वो इतना देखिए देखिए 2 मिनट पकड़ में आ गया। देखिए बात क्या हुआ है, देखिए यहाँ पे सॉरी सॉरी, है ना। इम्पॉसिबल है ये चीज़ तो देखा जाए तो सेल से ज़्यादा प्रॉफिट कैसे हो सकता है, लेकिन यहाँ पे देखिए अदर इनकम का फैक्टर देखिए कितना ज़्यादा जुड़ा हुआ है। तो एनुअल जो है एनुअल रिजल्ट्स हैं ये कंपनी के, तो यहाँ पे हमें ये चीज़ समझ में आई है। देखिए अदर इनकम से हो रखी है, यहाँ पे तो उल्टा देखिए कंपनी को कितना ज़्यादा जो है वो लॉसेस हुए हैं, एक्सपेंसेस बढ़ के आए थे। सेल जितनी हुई है उससे ज़्यादा तो एक्सपेंस हो गया, और ये भी छोटा मोटा एक्सपेंस नहीं है, देखिए कितना बड़ा एक्सपेंस है ना। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बहुत नेगेटिव में आया, ओपीएम देखिए कितना नेगेटिव में शो कर रहा है फिर उसी चक्कर में। और अदर इनकम यहाँ पे कुछ ना कुछ कंपनी ने अपने एसिड्स वगैरह बेचे होंगे, है ना कुछ अपनी चीज़ें बेची होंगी जिससे कि इनको इनकम आनी शुरू हुई। फिर ये इतना लॉस था तो इसको कहीं ना कहीं से तो जो है वो मेंटेन करना ही था कंपनी ने। तो यहाँ पे देखिए इसने अदर इनकम का फैक्टर जो है यहाँ पे बेच के जो है अपनी जो इनकम की है कंपनी ने, कुछ ना कुछ अपने एसिड बेचे हैं। उसमें हो सकता है बिल्डिंग बेची हो, मशीनरी बेची हो, कुछ ना कुछ बेचा होगा। तो यहाँ पे देखिए अगर आप देखोगे तो हर साल की तकरीबन तकरीबन ये हमें पॉजिटिव में दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे भी पॉजिटिव में दिखाई दे रहा है। ज़्यादा बड़ी ना सही, इसको आप छोटा सा अपना पोर्टफोलियो में 0.5 या फिर 1% के आसपास अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं। बैलेंस शीट की बात करें तो देखिए रिजर्व्स अच्छे हैं, बोरोइंग से काफ़ी ज़्यादा है, शेयर कैपिटल कम है कंपनी की, और इन्वेस्टमेंट्स फिलहाल अभी दोबारा से कंपनी ने थोड़ी बढ़ाई है। देखिए बैलेंस शीट है तो इसमें ओवरऑल कंपनी की चिट्ठी चल रही है। बैलेंस शीट पहले देखिए इन्वेस्टमेंट ज़्यादा थी कंपनी की, अभी इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर रही कंपनी इतना। हो सकता है कंपनी अपने कोर बिजनेस में ध्यान दे रही हो। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ तो यहाँ पे 161, नेट नेट कंपनी के पास कुछ ज़्यादा बच नहीं रहा, और फ्री कैश फ्लो नहीं बच रहा। ये ना बचे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से अच्छा खासा पैसा जो है जितना प्रॉफिट जनरेट हुआ है एनुअली, देखिए 161 दिखा रहा था ना यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए आप 90 और 191 जो दिखाई दे रहा है अभी हमें फ़िलहाल। हाँ तो यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये अच्छी है। हल्दी रेशो दिखा रहा है यहाँ पे 161 रुपये की, 161 करोड़ की सॉरी। और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से तो ये सारी रेशोज़ जो हैं वो काफ़ी अच्छी दिखा रहा है। देखिए कोई भी परफेक्ट कंपनी मिलती ही नहीं है यहाँ पे। थोड़ा सा बिजनेस जो है कंपनी, है ना, उसको जो है वो रेगुलर बेसिस पे कंसिस्टेंटली नहीं कर पा रही, कंसिस्टेंटली ना सेल कर पा रही है, और थोड़ी वेरिएशंस जो है वो ज़्यादा है देखने को मिल रही है। तो इस लिहाज से जो है वो कंपनी की थोड़ी सी रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है, क्योंकि कंसिस्टेंट काम नहीं कर पा रही है इतना अच्छे से। बट अगर फ़िलहाल की अगर हम बात करें तो अभी फाइनेंशियल्स कंपनी के काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। और जो ये सेक्टर है इस सेक्टर में देखिए आप, तो सबसे ज़्यादा जो है वो अच्छी कंपनी बोरोसिल रिन्यूएबल ही दिखाई दे रही है। देखिए इन्वेंट्री टर्नओवर देखिए कितना अच्छा है इस कंपनी का बाकियों के मुकाबले में, या फिर इसके मुकाबले की एक और कंपनी दिख रही है, लेकिन इसका आर ओ सी ई जो है ना, रिटर्न्स जो जनरेट करने की कैपेबिलिटी है वो संत ग्लोबल जो भी ये कंपनी है इसकी थोड़ी कम है। बोरोसिल रिन्यूएबल की कंपनी जो ये कंपनी है दूसरे नंबर पे, ये सबसे अच्छी दिखाई दे रही है इस सेक्टर में। तो आप भी अगर छोटी मोटी
इन्वेस्टमेंट और इसको अपने पोर्टफोलियो में छोटा मोटा परसेंटेज वाइज हिस्सा देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। कंपनी की अभी करंट मार्केट प्राइस जो है वो 460 रुपये की चल रही है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको फर्दर हमारी वीडियोस देखनी है तो हमारे चैनल पे ज़रूर विज़िट कीजिए, आपकी नॉलेज में इन्हांसमेंट ज़रूर होगी। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को हमारे शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और थैंक यू, प्लीज़ सपोर्ट दिखाइए, प्लीज़ प्यार कीजिए हमारी मेहनत को। तो क्योंकि हम जो वीडियो बनाते हैं इसमें कोई ज़्यादा एडिटिंग नहीं करते, हम बिल्कुल ही प्योरली लाइव जो है वो चलती है यहाँ पे। तो थोड़ा बहुत हाँ शब्दों में अगर अच्छे से नहीं हो पाता है तो प्लीज़ उसके लिए हमें माफ़ कीजिएगा और थैंक यू।